नगमा मैं अब पेश करने जा रही हूँ, इसे उस खुशनसीब लोगों के नाम करती हूँ जो मुसर्रतों से आशना है। ये नगमा मेरे लिए शीरीन और तल्ख यादों का अमीन है। इश्क क्या है मैंने इसी नगमे की आगोश में जाना। एक और हकीकत भी मुझ पर इसी नगमे ने आश्कार की कि जो शख्स हर शय को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है वो अक्सर अपने पास मौजूद नेमतों से भी हाथ धो बैठता है। आज की ताज़ा खबर। ये आपके लिए। आज तो खूब बांटे हमने फराद भाई। भाई कहने की क्या जरूरत है यार, कहा भी। आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, मैं तो बस आपकी इज्जत करता हूँ। कल के बड़े शायर बनने वाले हैं, इसलिए फराद भाई कहता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहे कह लो। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए। क्या बात है भाई, आप कुछ उलझे उलझे से लग रहे हैं। क्या मतलब? जैसे शहरजाद आपा ने आपको खूब सारी बातें सुनाई। मजाक उड़ा रहे हो है ना? मुश्किन को तुम जब अंगूठी बनाओगे ना, तब मैं भी ऐसे ही मजाक उड़ाऊंगा। अगर मुश्किन मेरे साथ हो तो मैं तो घर से बाहर ही ना निकलूं। ऐसे दिन आएंगे ना भाई? हाँ आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों फिक्र कर रहे हो। ये मेरा तुमसे वादा है कि हम सब मिलकर जाएंगे उसका रिश्ता मांगने के लिए। तो अब उदासी छोड़ो और मुस्कुराओ। लेकिन आज वाकई खूब बांट दिए। हाँ यार वाकई। जमशेद साहब आपकी चाय। बहुत शुक्रिया परवीन बेगम। सुबह बखैर मेरी प्यारी बेटी। सुबह बखैर बाबा जान। ओह सुबह बखैर मोअज़्ज़िज़ सामाईन, आप सुन रहे हैं इस्तांबुल रेडियो। आज यकम नवंबर बरोज़ मंगल की खबरें पेशी खिदमत हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के बाहर दाएं और बाएं बाजू के तलबा के दरमियान झड़प हुई, जिसमें फ़ौरन पुलिस ने मुदाखलत की और तालीम के सिवा हर काम में मशगूल हैं ये लोग। तालिब इल्म नहीं, ओबाश हैं ओबाश। और उन ओबाशों में एक फरहाद भी है। रियासत का दुश्मन बना बैठा है कम्युनिस्ट कहीं का। खुद कम नहीं था, अब मेरी बेटी के जहन को भी भड़का रहा है। बिल्कुल नहीं बाबा, फिरहाद का दिल भी आपकी तरह वतन की मोहब्बत से लबरेज है। और इस बात का फिरहाद से क्या ताल्लुक? क्या मेरे अपने ख्यालात नहीं हो सकते? मैं अब बच्ची नहीं रही बाबा, यूनिवर्सिटी की तलबा हूँ मैं। जब तुम खुद को यूनिवर्सिटी की तालिबा कहती हो तो फिर एक बात बताओ मुझे,
क्या यूं फसाद बर्पा करना हुब्बुल वतनी है बेटी? हाँ, क्या सबको रियासत के खिलाफ उकसाना यही मोहब्बत है? अरे खुदा के लिए ये बहस छोड़ें, अब इस दस्तरखान की बरकत ना उठाएं। वैसे ही बाहर के हालात खराब है, कम से कम अपने घर में तो सुकून रहने दें। अरे वाह, मेरी नींद की दीवानी बच्ची भी आ गई। अरे अम्मी मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया है? तुम्हें कितनी दफा समझाया लेकिन तुम समझती नहीं हो। नाना बचाओ मुझे नाना। क्या हो रहा है उमैरा? मेरा बच्चा जिसने फिर से फातिमा खाला के बाग में जाके सेब चुराए हैं। कितनी बार मना किया है इसे, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। आपा छोड़ भी दें, बच्चा है, दिल बिगड़ता जा रहा है। प्यारी खाला, ये आपके लिए है। आपका बहुत शुक्रिया खाला की जान। चाय ले आओ, सर में दर्द हो रहा है मेरे। ये लीजिए। फहराद भाई, सुनो भाई, रुको जरा मेरी बात सुनो। खैरियत तो है भाई? किस लिए बुला रहे हो हमें? ये क्या बांट रहे हो? लोगों का दिमाग खराब करने आए हो ना तुम लोग, मॉस्को के गुलाम। असल गुलाम तो तुम लोग हो। सुनो ए लंगड़े, आराम से बात करो वरना दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चलो मेरे भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश, फौरन निकलना चाहिए। हाँ चले यहाँ से भाई। क्या बात है, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। खस के इतनी पकड़ो, बहादुरी रफ्तार बढ़ने दिखाई। वाली है। जल्दी चले, वो हमारे पीछे ही है। इस तरफ मत मुड़िएगा, वो लोग इसी तरफ से आ रहे होंगे। आगे नहीं, रुको। आप फिक्र मत करें भाई, अगर हम पकड़े भी गए ना तो सबसे पहला मुक्का मैं ही खाऊंगा। मजबूती से पकड़ो भाई, मजबूती से, छोड़ना नहीं। ये लो भाई, ये हमारा 14वां शुमार है। वो अभी भी पीछे ही है ना? पता नहीं यार। कैसे हो तुम बेटा? ठीक हूँ मैं। शहरजाद, जी कहिए बाबा जान। जिस तरह आज सुबह तुमने बात की थी, बड़े साहब के सामने ऐसे मत करना। बेहतर यही है कि खामोश रहना। आज सुबह जो मामलात हुए थे उनमें मत उलझना। अगर वो तुमसे कुछ पूछे तो कह देना कि मुझे अपनी पढ़ाई से गर्ज है, बात को ज्यादा मत बढ़ाना। लेकिन बाबा जान, क्या बड़े साहब के सामने इंसान को अपनी राय का इजहार करने का हक भी नहीं है? अगर कोई सुन ले तो समझेगा तुम कैद में हो बेटी। एक दिन आएगा कि जब तुम डॉक्टर बनोगी और इस मुल्क की खिदमत करोगी, तब जाकर तुम्हें इस वतन की असल हकीकतों का इदराक होगा। तो आपके कहने का मतलब है कि मुझे बस खामोश रहना है? जब हम बड़े साहब के सामने हो तो हाँ। अगर हमारे सर को छुपाने के लिए एक छत है और मुंह में निवाला है तो ये किसके तूफैल है? अगर वो वक्त पर मदद को ना पहुंचते तो हम कहाँ होते? हाय ये शुक्रगुजारी का बोझ, जैसे ये हर लम्हे ज़बानी सामने आ जाता है। बाबा, उन्होंने अगर आपको रोजगार दिया है तो आपने भी अपनी जान लगाकर उसे मेहनत से निभाया है। शहरजाद, मैं कभी आपको परेशान करने वाली कोई बात नहीं करूंगी। ठीक है, चलते हैं। आइए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बड़े साहब आपके मुंतजिर हैं। इस तरफ। बाबे अली ने अपनी जिंदगी में ऐसा फरार कभी नहीं देखा होगा। सलीम भाई,
अहमद भाई, आपको देखना चाहिए कैसे था हो वो सब। बेटा? वो लोग तो एक मासूर आदमी को भी नहीं पकड़ सके। हाँ अगर तुम ठीक हो तो उतार दूं तुम्हें? हाँ ठीक है। अच्छा चलो। सुबह बखैर। सुबह बखैर। उमर, ये क्या हालत बना रखी है? खैर तो है? इतना सांस क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? इससे सुन लो। खुदा की कसम मत पूछिए आज सुबह क्या हुआ। ऐसा क्या हो गया फैराद? ओह, अगर मैं और ज्यादा रुका तो देर हो जाएगी मुझे। मतीन, उमर को ऊपर ले जाओ। सुबह की वर्जिश समझो। हाँ ऐसे ही है। उमर, आज सुबह जो कुछ भी हुआ है मतीन भाई को बता देना, ठीक है? चले अब मैं चलता हूँ। हाँ इसे रखिए। बहुत शुक्रिया। फराद भाई। हाँ कहो उमर। खुश हूँ कि आप साथ हैं मेरे। मैं भी बहुत खुश हूँ मेरे भाई, बहुत खुश हूँ। ठीक है, अलविदा। फराद भाई। अब क्या उमर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसे ऊपर ले जाओ मतीन। ठीक है, चले। मेरी सुबह की वर्जिश। चले भाई। आराम से। ठीक है, आप उठ सकते हैं। काफी महारत रखती हो तुम, हाथों में जादू है तुम्हारे। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब औरतें सिर्फ 3 ही काम जानती थीं। साल में एक बार बच्चे को जन्म देना, हफ्ते में एक बार घर की सफाई करना और रोजाना खाना बनाना। इतने साल तिब की तालीम हासिल करने के बाद घर बैठना यकीनन अजीब सा महसूस होता है। औरत की पढ़ाई से फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने घर का ख्याल रखना चाहिए। मादा परिंदा अगर अपने घोंसले में ना रहे तो घोंसला ही बाकी नहीं रहता। अगर औरत भी मर्द की तरह बाहर काम करने लगे तो ना औरत की पहचान बाकी रहे और ना मर्द की मर्दानगी। तो फिर खानदान को एक साइड पर कर दो। हाँ, जमाने के तकाजे बदल रहे हैं, अब औरतें भी अमली जिंदगी में अपना किरदार अदा कर रही हैं। मेरी बातें शायद तुम्हें बेईमानी लगें, लेकिन जब आने वाले दिनों में बच्चों और खानदान की जिम्मेदारी तुम पर आएगी तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। मैं तो घर के काम और सफाई में अपना वक्त गुजारने के बजाय लोगों की सेहत और भलाई के लिए काम करना पसंद करूंगी बड़े साहब। अगर आपको और कोई काम नहीं तो इजाजत दीजिए। बिल्कुल। और अगर किसी दिन तुम्हें इस जिम्मेदारी के लिए बुलाया जाए तो ये मत कहना कि नहीं आ सकती, और ये भी मत कहना कि मैं अपने बच्चे और शौहर की वजह से मसरूफ हूं। चलती हूँ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, कहाँ थे तुम? मैंने बता तो दिया था। तुम्हारी ये लापरवाही आखिर कब तक चलेगी? मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस तरफ। रवैये से। वजाहत दोगे तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर खुदा सकते। हाफिज। बस मुझे अकेला छोड़ दो। कुबत, बताओ मुझे कुबत, कल रात कहाँ थे? या अल्लाह, बस जरा सा सुकून दे दो, मुझे नींद चाहिए, फकत नींद। तुम पूरी रात बाहर रहकर रंगरलियां मनाओ और सुबह आकर यहाँ पर नींदें पूरी करो। बहुत हो गया कुबत, अपने तमाशे बंद करो। शीरीन, दोबारा शुरू मत हो जाना शीरीन। तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। और अगर तुम मुझे वजाहत नहीं देना चाहते तो जाकर बाबा को दो। एक बात हमेशा याद रखना कुबत, तुमने किसी मामूली औरत का हाथ नहीं थामा है, मेरा थामा है। तुम्हारे हिस्से में जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। जैसे कि ये सब तुम मुझे एक लम्हे के लिए भी भूलने देती हो।
मेरी जान खुश आमदीद। तुम्हें पता है मैं बहुत याद कर रहा था। कल शाम तो मिले थे। मेरे लिए इतना इंतजार भी बहुत है। आपकी जुबान तो बड़ी शीरीं है फिरहाद साहब। ना जाने कितनी हसीनाओं के दिल आपने इन्हीं लफ्जों से जीत लिए होंगे। सिर्फ तुम्हारे लिए है दिल की ये बातें और किसी के लिए नहीं। तशरीफ लाइए मोहतरमा। खालाजान, ये कालीन जरा महंगा है, अगर चाहे तो दूसरा दिखा सकता हूँ। मुझे अपनी बेटी के जहेज के लिए चाहिए बेटा, ये मुनासिब रहेगा। समधियों ने खासा खर्च किया है तो फिर हम क्यों पीछे रहें। सैफी। जी जनाब। खातून को जो पसंद आए वही पेश कर दो। और सुनो, किसी मजदूर को कह देना सामान इनके घर तक पहुंचा दे। जनाब, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, इनका शोहर बेरोजगार है, ऊपर से माजूर भी। ये कालीन की अदायगी नहीं कर पाएंगी। अगर पैसा नहीं तो दुआ ही काफी है सैफी। जरा खुद को इनकी जगह रख कर देखो। अल्लाह किसी को मोहताज ना करे। दुनिया का मालूम अता कितनी वक़्त रखता है। देखो जरा सोचो, ये कालीन दुकान में पड़ा रह जाए तो क्या हैसियत इसकी। क्या ये बेहतर नहीं कि किसी को आसूदगी बख्शे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। आप ठीक कह रहे हैं जनाब। आपा, ये कालीन जो आपको पसंद आया है सैफी आपके लिए तैयार कर देगा। चूंकि आपके घर शादी है, इसे हमारी तरफ से बेटी का तोहफा समझ लीजिए। अल्लाह राजी हो तुमसे बेटा। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हम सबसे राजी हो बहन। हमने तो यही सुना है कि नेकी का बदला अल्लाह दुनिया में ही देता है। अल्लाह अगर आपसे राजी है तो हमसे भी राजी होगा। ओह, देखो तो कौन आया है। महपारा खालाजान, आप खुश यहाँ बैठे, मैं आपको चाय पेश करता हूँ। आइए आइए आइए। आपको खुदा मुबारक हो। आइए, यहाँ तशरीफ रखिए। हाँ तो सब खैरियत है? हाशिम साहब, फिरहाद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इससे पहले कि उसके दोस्त उसे और मामलात में उलझाएं, मैं तो कहती हूँ कि हमें जल्द अज जल्द शहरजाद और उसकी शादी तय कर देनी चाहिए ताकि अपनी जिम्मेदारी संभाल ले वो। तो अब समझ आया तुम्हारे यहाँ आने का मकसद महपारा। अगर हम अपने बच्चों की खुशियाँ जल्द देख लेंगे तो इसमें कोई हर्ज है क्या। अपने पोते पोतियों को गोद में लेंगे, जब उनके नर्म हाथों को थामेंगे तो कितना मजा आएगा। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आएगा। तो फिर ठीक है, जल्द अज जल्द आप उससे बात कर लें। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमें उन दोनों को मिला देना चाहिए ताकि नजरे बद से महफूज रहें। देर नहीं करनी चाहिए। अब गौर से सुनो मेरी जान। कहते हैं कि शादी 3 पर्दों वाला एक खेल है। पहला है मौसीकी भरा मज़ाहिया ड्रामा, यानी कि हनीमून वाला टाइम। फिर दूसरा है सनसनीखेज ड्रामा, उसमें बहुत से झगड़े शुरू होते हैं। और तीसरा क्या है? ट्रेजेडी, जिसमें इंसान पछताता ही मैंने क्या किया। फजूल किस्म के लतीफे सुनाने में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर ये सुनो। नहीं नहीं, बस पहले तुम मुझे कल की मुलाकात का बताओ जो तुमने जदीद अदीबों से की थी। शहरजाद, तुम हैरान हो जाओगी कि कौन कौन था वहाँ। मुनफरिद अंदाज के अदीब और सब अहले इल्म थे। जानती हो मैं किससे मिला वहाँ? अताउल्लाह इल्हान से। अंदाज से लेकर लिबास तक अहम शख्सियत। उसके लिए आदम साहब का शुक्रिया। अमूमन रसाई नहीं है हर किसी की वहाँ तक। मैं उनकी वजह से क्या। मतलब उन्होंने भी मेरी तरह देख लिया कि तुम अदीबों की महफिल में रहने के लायक हो। इसका मतलब जानते हो ना? बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सिखाइए। जानती हूँ तुम्हें ये पसंद नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्या तुमने अपनी कहानी के लिए कोई नाम सोचा है? हाँ मेरी जान, मैंने उसका नाम तो सोच लिया है। सरहदों से मावरा शायर, आज़ादी के अलमबरदार अहले कलम, वो नज़्में जो पाबंदियों से आंख मचोली खेलती है। आहंग के साथ रक्स करती नज़्में, क्या ये मुमकिन नहीं कि कुछ ऐसा हो जाए जिसमें ममनुआत या आज़ादी जैसे अल्फाज शामिल ना हो, खास तौर पर आजकल के दिनों में? जो मैंने सोचा उसमें क्या बुराई है? फिरहाद तुम मेरा मतलब अच्छी तरह समझते हो। जब सब कुछ उलझा हुआ है तो हमें मोहतात रहने की जरूरत है। शहरजाद, क्या ये तुम्हारे अपने ख्यालात हैं या तुम्हारे वालिद मोहतरम का नया आवाज? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम नहीं वो बात कर रहे हैं। क्या तुम सारे मर्द हमेशा से ऐसे ही हो?
कैसे? बाबा कहते हैं कि ये लड़की फिरहाद के असर में है और तुमने कहा ये बाबा के ख्यालात हैं। क्या मेरी अपनी कोई सोच नहीं हो सकती? बताओ आखिर। हाँ बिल्कुल हो सकती है मेरी जान, होनी भी चाहिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उनकी कई बातों की फिक्र मत किया करो तुम। शहरजाद, तुम्हारे बाबा, बल्कि मेरे बाबा भी बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उन पर बड़े साहब का असर है, लेकिन मैं तुम्हारे या अपने बाबा की तरह नहीं बन सकता। उनके साए में रहकर उनके नवाजे हुए काम में मेहनत करके शुक्रगुजारी वाली जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। नामुमकिन है ये। कोई तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, मगर क्या हर बात का जवाब जाकर मैदान में देना जरूरी है फिरहाद? क्या तुम अपने कलम से अपना दिफा नहीं कर सकते? बाज़ औक़ात सोचना या बैठकर कलम फेर देना काफी नहीं होता। नाइंसाफी के खिलाफ कदम उठाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। 50 साल बाद ये दिन तारीख में रकम होंगे। मुल्क की ये हालत देखकर मैं बेअमल रहूंगा, इसकी तवक्को मत रखो मुझसे, ये नामुमकिन है। और शायर ने क्या कहा था? अगर तुम ना जलते, मैं ना जलता, हम ना जलते, तो ये अंधेरे रोशनी में कैसे बदलते? नाजिम हिकमत ने और क्या कहा जानते हो तुम? बताओ ना मेरी जान, मैं सुनना चाहता हूँ। खूबसूरत समंदर वो है जहाँ हम अब तक ना गए हों। खूबसूरत बच्चा वो है जो अब तक बड़ा नहीं हुआ। और हमारे सबसे अच्छे दिन वो हैं जो अभी तक आए नहीं। और वो सबसे खूबसूरत बात जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, वही जो आज तक कह नहीं पाई तुमसे। लगता है आप सिर्फ तिब ही नहीं, अदब में भी कमाल रखती हैं मोहतरमा। कहाँ? चलो आ जाओ, आ जाओ। ये लीजिए मोहतरमा, पहन ली। माफी चाहता हूँ, इसका ध्यान भी मुझे ही रखना चाहिए था। मैं हूं ना इसके लिए, छोड़ दें। आइए। बहुत शुक्रिया। ये आज भी उतना ही हसीन है ना? बहुत हसीन है। शहरजाद, कहाँ हो तुम? शहरजाद, कहाँ हो तुम? शहरजाद, शहरजाद कहाँ हो? फरहाद, यहाँ हूँ मैं। तुम जहां भी होगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा शहरजाद, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक।
तुमसे बहुत प्यार करती हूँ फिरहाद। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम देखना सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा। ये वतन, ये दुनिया, ये जिंदगी बहुत जल्दी संवर जाएगी और उसमें हम दोनों होंगे, तुम और मैं और हमारे सब अपने। मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ है। यूं लगता है जैसे ये लम्हे कहीं खो ना जाए। इंशाल्लाह सब वैसा ही होगा जैसा तुम कहते हो। तुम हमेशा मेरे पास रहना, तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे हाथ हमेशा तुम्हारे हाथों में रहेंगे, परेशान मत हो। तुम्हारा ये चेहरा बस यूं ही मुस्कुराता रहे, समझ आई? अल्लाह आसानी दे बेटा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ना जाओ? ऐसा तो मत कहो शहरजाद, मैं बस दफ्तर ही तो जा रहा हूँ, इतना क्यों सोच रही हो? लगता है आज तुम कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो रही हो। फजूल खुद को परेशान मत करो। तुम्हें पता है ना मैं इस तरह छोड़ के नहीं जा पाऊंगा तुम्हें। चलो मुस्कुराओ अब। ऐसी बात है, मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं यहीं पर। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो जा रहा हूँ, सबको सलाम कह देना। कह दूंगी। हम तो चले अपनी सवारी पे। खुदा हाफिज। चलो खुदा हाफिज। क्या बात है शहरजाद, आज फिर से तुम्हारी आंखें राहों में लगी हुई हैं? नहीं तो बस यूं ही देख रही थी मैं। बस अब रहने दो, कहीं तुम्हारा वो फिर किसी मामलात में तो नहीं पड़ गया। मैं बता रही हूँ, अगर यही हाल रहा तो बाबा जल्द अपना फैसला सुना देंगे। ये क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम्हारे पापा ऐसा फैसला क्यों करेंगे? वैसे शहरजाद की शादी तो तुम्हारे पापा के दोस्त के बेटे से तय है ना। हमारी उन लोगों से बरसों की रफाकत है। खाना पीना उठना बैठना सब मुश्तरक रहा है। अल्लाह करे कि दामाद समझदार। अच्छा बस भी करें, अब उसकी तारीफों के पुल बांधना बंद कर दें। अब इस लड़की को तो देखिए, हमेशा ऐसे तैयार होके बैठती है जैसे कोई शो पीस। खबरदार मेरी बच्ची को तंग किया तो। बच्ची पढ़ रही है, इसे भी लगा दूं घर के झमेलों में। ये क्या घर के काम करेगी? इसे तो प्याज की बदबू से ही नफरत है। तुमने फिर पीना शुरू कर दिया? माजी को सोचने का कोई फायदा नहीं। देखने वाला यही समझेगा कि तुम किसी बड़े गम में मुब्तला हो। जरा अपनी आसाइशों को देखो और फिर अपनी हालत को देखो। तुमसे बड़ा गम क्या ही होगा मेरे लिए। क्यों ना कल हम कुछ वक्त साथ गुजारे? क्या ख्याल है? क्या करेंगे हम? ठहरो मैं अंदाजा लगाता हूँ। शॉपिंग पर जाना है ना? कितनी अच्छी तरह जानते हो अपनी बीवी को। मैं साथ जाकर क्या करूंगा शीरी, तुम खुद ही चली जाओ। मैं अकेले नहीं जाना चाहती, वैसे भी हमेशा अकेली ही होती हूँ। अगर तुमने क्लब की उन औरतों की बेइज्जती ना की होती ना, तो आज तुम्हारे भी कुछ दोस्त होते जिनके साथ तुम कहीं भी जा सकती थी। उफ, मुझे उनकी क्या जरूरत है? उन्हें बस दिखावा आता है और कुछ नहीं। बस मेरा शौहर मेरे साथ रहे, मेरे लिए यही काफी है। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है शीरी, मेरा मूड नहीं है, कहा ना। आ जाओ।
खाना तैयार है, बड़े साहब आप लोगों को बुला रहे हैं। हम आ रहे हैं।